हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद वकास खान, आपके बच्चों का डॉक्टर। आज बड़े अहम मौजू पे हम गुफ्तगू करने लगे हैं, वो है छोटे बच्चों का कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, बोतल या जूसेस, इस तरह की चीज़ें पीना। अगर आप अपने बच्चे को सेवन अप, पेप्सी, स्प्राइट, कोका कोला या माज़ा जूस और ये चीज़ें ज़्यादा पिलाते हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। वालदैन के लिए ये वीडियो है, उनका जानना बड़ा ज़रूरी है कि इन ड्रिंक्स पीने से बच्चे को क्या नुकसानात हो सकते हैं। तो पूरी वीडियो लाजमी देखिएगा और इसको समझिएगा और देखिएगा ये कितनी ख़तरनाक चीज़ है आपके बच्चों के लिए। पहले नंबर पे तो जो ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं, इसमें एसिडिटी बेतहाशा होती है, यानी कि तेज़ाबियत बेतहाशा होती है। आप जानते हैं कि अलग कुदरत ने हमारा ये निज़ाम बनाया, हमारे ये दांत बनाए। अब जो हमारे दांत हैं, इनके प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो बाहर की तरफ होती है, जिसको हम इनेमल कहते हैं। अब ये जो इनेमल है, ये प्रोटेक्शन हमें देती है, हमारे अंदर के दांतों को महफूज रखती है। जब हम तेजाबियत वाली, एसिडिटी वाले ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं तो वो लेयर या वो जो एनेमल है वो डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के दांतों को कीड़ा लगता है, बच्चे के दांत खराब रहते हैं और कैविटीज़ बन जाते हैं। और ये फिर सारी ज़िंदगी के लिए उनके लिए एक अजाब होता है कि वो दांतों के मसले मसाइल का शिकार रहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे एक अच्छी सेहतमंद साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और दांत उनके महफूज रहें, तो हर सूरत कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, ये सेवन अप, पेप्सी और कोका कोला और ये तमाम चीज़ें जितनी भी हैं, इन चीज़ों से अपने बच्चों को दूर कर लें। एक और जो सबसे ख़तरनाक चीज़ होती है वो इन ड्रिंक्स में होती है, वो होती है शुगर बेतहाशा। अब शुगर जो बेतहाशा होती है वो बच्चों के लिए बड़ी ख़तरनाक होती है। इनिशियली वो बच्चों को हाइपर एक्टिव करती है और बाद में जो है वो उस बच्चे के बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, यानी कि उसके रहन सहन को बड़ी काफ़ी हद तक ख़राब कर देती है। यही बच्चे जो बाद में ये ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा पीते हैं, बाद में ओबेसिटी, मोटापे का शिकार होते हैं, थके थके से रहते हैं और सुस्त होते हैं, काहिल होते हैं और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का भी शिकार हो सकते हैं। ये दो वजूहात बहुत ख़तरनाक हैं। और जो तीसरी वजह है वो है कार्बोनेशन की। अब जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेशन उसमें होती है, तो ये क्या करती है, ये बच्चों को पेट के मसले मसाइल, पेट दर्द के साथ शिकायत के साथ आएंगे। हर वक्त उनका जो मैदा है या जो स्टमक है वो ठीक नहीं होगा, उसकी शिकायत के साथ आएंगे, तेज़ाबियत की शिकायत के साथ आएंगे, पेट दर्द की शिकायत के साथ आएंगे, जिसकी वजह से स्कूल उनके जो हैं छुट्टियाँ छुट्टियाँ होंगी और तालीम पे वो अच्छे तरीके से फोकस नहीं कर सकेंगे। चौथी जो मेन वजह है वो है कैफ़ीन। इन ड्रिंक्स में कैफ़ीन बेतहाशा होती है। कैफ़ीन एक ख़ास हद तक लेनी चाहिए, लेकिन बच्चे ये ड्रिंक्स बेतहाशा ले रहे होते हैं। जब वो ये सारी चीज़ें बेतहाशा ले रहे होते हैं तो ये नर्वस ब्रेकडाउन का भी बायस बन सकती है। बच्चों की ज़हनी जो है उसके मसले मसाइल का बायस बन सकती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि छोटे बच्चों को, बल्कि छोटे के बड़ों को भी इतनी ज़्यादा ये ड्रिंक्स नहीं पीनी चाहिए। इसकी जो पांचवी जो मेन वजह है, क्योंकि इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं टेस्ट देने के लिए और इसको महफूज रखने के लिए प्रिजर्वेटिव्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जो बायस बनते हैं जिस समय एलर्जी का। ये बच्चे बार बार एलर्जी की शिकायत के साथ आ रहे होते हैं। तो इन तमाम वजूहात की पीछे अगर आप देखेंगे तो मेन वजह क्या है, ये ड्रिंक्स पीना है। और बच्चों को अच्छी नहीं लग रही होगी ये वीडियो, और हो सकता है कि माओं को भी अच्छी ना लग रही हो, क्योंकि जब वो छुप छुप के वीडियो, छुप छुप के ड्रिंक्स पी रही होती हैं और बच्चे देख रहे होते हैं कि अम्मी जो हैं वो रात को जो है ना साइड पे जाके सेवन अप पी रही हैं और हम क्यों नहीं पी रहे। तो बहरहाल अच्छी लगे ना लगे, ये बड़े मसले मसाइल हैं। कोशिश करें इन कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल कम करें, ताकि आपके बच्चे और आप एक अच्छी साफ़ सुथरी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें। अपने सवालात कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये वीडियो अपने करीबी लोगों के साथ, दोस्तों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, ताकि उनको आइडिया हो कि ये कितनी ख़तरनाक एक चीज़ है। इसी वजह से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बड़ा ऐसा इकदाम है कि उन्होंने स्कूल्स में बंद कर दी है कि इस तरह के कोई ड्रिंक्स नहीं मिलेंगे। बहरहाल मैं तो ये कहता हूँ कि जो मैंगो जूसेस या इस तरह के जूसेस हैं वो भी बंद होने चाहिए। अगर आप बच्चे को पिलाना भी चाहते हैं तो फ्रेश जूसेस खुद घर में बना के उनको दें। बहुत शुक्रिया। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात से लाजमी आगाह कीजिएगा। थैंक यू।